रात को जाता है तो उसको बांध के रखिए, मेरा यही विचार है। बांध के? हाँ, उसको डर लगता है कि हम इसको बांधेंगे, पुलिस प्रशासन हम ही को आकर के बोले। उन लोगों का बाप का औकात नहीं है कि हमको कुछ बोल देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, चाहे वो कितनों बड़का अधिकारी क्यों नहीं है कंपनी का, ठीक है, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वो अपने जगह पे है और हम अपने जगह। लोन कैसे माफ हो सकता है, ये भी एक बड़ी सवाल है सर। नहीं, सही बात आप है। ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं तो आपको पूरी जानकारी होगी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं उनको आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि लोन से संबंधित कई वीडियो जो है सर कई चैनलों पर अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और इनका इंटरव्यू लगातार सोशल मीडिया पर एक तरह से तहलका मचा रहा है। किसी भी चैनल जा कर के खोलिएगा, DNY न्यूज पर भी आप ज़्यादा देखिएगा। कोसी लाइव न्यूज के पत्रकार हैं नवीन जी हमारे साथ, तो उनका भी जो इसमें बहुत हम स्वागत करते हैं पीके न्यूज में। और हमारे साथ DNY सर है और इनका जो है DNY न्यूज चैनल के पत्रकार हैं। माइक्रो फाइनेंस के पूर्व ब्रांच मैनेजर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप लोगों को जो है लोन से संबंधित जो है सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। और इनका वीडियो सर, एक चीज़ बड़ा हमको अब सोच लगा, बड़ा ही मतलब मन में एक सवाल हुआ कि आपके चैनल पर तो लाखों में मिलियनों में जा ही रहा है, कई चैनल पर तो ऐसा भी हम वीडियो देखे हैं कि 7 मिलियन 8 मिलियन 9 मिलियन तक चल गया है वीडियो। और नवीन सर भी फिलहाल आपके चैनल इसी घर रूम में जो है वीडियो बनाए हैं, डाले हैं कल परसों, तो उसका भी बहुत अच्छा मिलियन में लगभग पहुंचने ही वाला है। तो ऐसा क्या खास बात है कि सर इतना ज़्यादा लोन से, मतलब लोन को बारे में आप लोगों को क्या जागरूकता देना चाहते हैं और क्यों रिलाई करते हैं जो लोग उसमें जो है इतना ज़्यादा आपके वीडियो को देखा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, मतलब ऐसा क्या खास बात है आपके इस बात को बताएं। बिल्कुल। देखिए गौतम जी, सबसे पहले तो आप इस मुद्दा पर आवाज़ उठाए हैं, इस मुद्दा पर बात शुरू किए हैं, लोन पर, माइक्रो फाइनेंस, ग्रुप लोन, समूह लोन। जी, तो इस समूह लोन तो आप इससे पहले ब्रांच मैनेजर थे जी, तो बिल्कुल, इसलिए आपको पूरी तरह से तो जानकारी होगा कि लोन से क्या संबंधित होती है, कैसी कैसी क्या घटनाएं होती है। बिल्कुल, इसीलिए आप मेरा वीडियो देखते होंगे लगातार। और आपने जिस तरह से कहा कि 9 मिलियन 8 मिलियन, तो आपको हम कंफर्म कर दें कि 10 मिलियन क्रॉस किया है। 10 मिलियन? हाँ, नहीं, इसे 3-4 रोज पहले हम देखे थे तो 8 मिलियन 9 मिलियन। एक ऐसा भी चैनल है जिसपे मेरा वीडियो आप लोग भी कई बार देखे होंगे कि 10 मिलियन क्रॉस किया है। और देखिए, सीधा तौर पे हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा वीडियो इसलिए वायरल होता है क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को जानकारी मिलता है। और हाल फिलहाल में आप एक वीडियो देख रहे होंगे, शॉर्ट वीडियो है जो है DNY न्यूज के फेसबुक पेज पे वायरल हो रहा है और वो भी बहुत जल्द मिलियन में जाने वाला है। उसमें हम और नवीन सर हैं और इसी जगह का वो वीडियो है, यही पर्दा पीछे में है, वो वीडियो देखे होंगे। तो ये चीज़ है। और चूँकि देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि हम पहले से जो है माइक्रो फाइनेंस में जॉब कर रहे थे, ब्रांच मैनेजर थे, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, सब जानता है। तो आप ब्रांच मैनेजर जो थे इससे पहले पूर्व माइक्रो फाइनेंस के, तो आप वो काम छोड़ करके पत्रकारिता में आ गए? जी, बिल्कुल। देखिए सर, थोड़ा सा हम आपको जो है जानकारी देना चाहेंगे हम अपने जर्नी के बारे में। पहले से हम माइक्रो फाइनेंस में जॉब कर रहे थे, लगभग 7.5 साल तक जो है जॉब किए लगातार और बहुत अच्छा चल रहा था। शुरुआत से लेकर ब्रांच मैनेजर तक का मेरा जर्नी रहा। और जबकि मेरा वहाँ पर लगभग 27,000 प्लस सैलरी था और समझिए कि इंसेंटिव वगैरह मिल के हमको जो है 30-35 हज़ार के आसपास मेरा इनकम था वहाँ पे। लेकिन आप फिर सवाल हो रहा है, बन रहा है कि आप फिर भी क्यों छोड़ दिए? बिल्कुल सही सर, क्यों छोड़ दिए? आजकल इतना ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में कि लोग चाहता है 10,000 का भी नौकरी कहीं मिल जाए। आपको तो 30,000 मिल रहा, 30,000 का इनकम आ रहा था, फिर भी हम उसको जो है रिजाइन करके और मीडिया क्षेत्र में आए। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि सर देखिए, ग्रुप लोन वाला इतना ज़्यादा धांधली मचा रहा है, इतना ज़्यादा कचरा फैला दिया है कि वो सब चीज़ हमसे नहीं देखा जा रहा था। जिस तरह से सीनियर हम लोगों के साथ बर्ताव कर रहा था और फील्ड में जो है जिस तरह से सीनियर का ही खुद कहना है
जितने भी फाइनेंस कंपनी है, सीनियर लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, यानी जो फील्ड स्टाफ होता है, जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ होता है, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर देता है, उसको सीधा बोलता है कि तुम फील्ड में जाओ और 100 कस्टमर को लोन बांटो, और लोन अगर कहीं पे किस्त नहीं देता है, लोग किस्त फंस रहा है, तो तुम 10 बजे 11 बजे रात तक वहाँ बैठो। अब बताइए, हमारे संविधान में तो ऐसा नियम है नहीं है कि आप रात 10 बजे 8 बजे किसी के दरवाजे पर जा करके आप लोन वापसी ले सकते हैं, ऐसा तो नियम नहीं है। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ी सवाल है। और आप लोग भी गांव में रहते हैं, नवीन सर भी गांव में रहते हैं, आपसे ही हम पूछते हैं कि आपके गांव में तो इस तरह का होता होगा, आप भी जरूर देखे होंगे, देखे हैं कभी क्या सब होता है? थोड़ा आप भी एक बार बता दीजिए क्या होता है। ऐसा होता है कि जब ग्रुप लोन जब लेते हैं, बहुत सारी महिलाएं, खास करके महिलाओं में ऐसा होता है कि उसके पति बाहर खटते हैं, पैसा दे नहीं पाते हैं, तो उसका मूल मकसद रहता है कि वो लोग रात्रि के समय भी उसके घर पे पहुंच जाते हैं, शाम के 7 बजे 8 बजे, आपको लोन देना ही होगा, नहीं दीजिएगा तो उस जगह एक मेन चीज़ ये रहता है कि उसका गाय माल भैंस बकरी ये सब खोलने का धमकी देता है, या फिर आपको देना ही होगा। तमाम प्रकार की सवालें जो है लोगों के मन में उठते रहता है, और तमाम प्रकार के सवाल जो है उनसे किया जाता है, उनसे ताकि लोन लिया जाए। ये सब चीज़ आप देखते हैं ना, तो अब बताइए ये उचित है, सही है? नहीं। सही है? बिल्कुल गलत है। अरे भाई, कंपनी है, चलिए ठीक है, कंपनी को कहीं भी हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हर कंपनी अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ग्राउंड पर जो स्टाफ, जो सीनियर लोग काम कर रहा है, वो लोग गलत है। वो लोग जो है कंपनी को बर्बाद कर रहा है, कंपनी को वही लोग डुबा रहा है। जो सीनियर लोग है, एरिया मैनेजर है, डिविजनल मैनेजर है, वो लोग बर्बाद कर रहा है कंपनी को। अब नवीन सर से भी थोड़ा सा राय ले लीजिए, इनके भी गाँव में लोन चलता होगा। अच्छा नवीन सर, आप भी जो है बहुत सारे लोन के विषय में जानकारी दी है, तो आपके गांव घर का भी, जैसे डीएनओ सर बता रहे हैं कि आपके गांव घर में भी ऐसी घटनाएं होती है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादातर तो डीएनओ सर सारा चीज़ तो बता ही दिए। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी होता है लोन 10 मेंबर मिल के लोन दिया जाता है। अगर 10 आदमी नहीं मिलेगा तो लोन नहीं दिया जाता। ये क्रिएट किया हुआ है, ये रूल है। तो 10 आदमी को इकट्ठा किया जाता है, लोन तो किसी तरीक़ा से पास कर दिया जाता है। आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल 10% कमीशन पे लोन दिया जाता है। आप भी लोन अगर तो हम नवीन सर ऐसा भी देखते हैं, फील्ड वर्कर जो आता है लोन दिलवाने के लिए, वो 500 रुपया उससे लिया जाता है कि 500 रुपया हमको दीजिए, एक आदमी का लोन हम पास करवाएंगे। यही चीज़ तो सर हम बोल रहे हैं कि 10%, मान लीजिए 30,000 का अगर कोई लोन ले रहा है तो इसको 2,000 कमीशन देना पड़ रहा है। ये तो कमीशन दे के ले लिया। अब कागजी कार्रवाई जो है, नाम किन्हीं का हो, आधार कार्ड किन्हीं का हो, सिग्नेचर किन्हीं का हो जाता है। जैसा कि आप लोग अक्सर मिलता है, जिनको घर भी नहीं है रहने के लिए, इनको भी लोन दे दिया जाता है। ये तो बात हो गई लोन लेने का, देने का, ये अलग बात हो गया। अगर लेने आता है तब ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 8 आदमी दे दिए लोन, 2 आदमी बच गए हैं या 1 आदमी बच गए हैं, तो ये क्रिएट किया जाता है कि आप लोग इसको प्रताड़ित करो, धमकियाँ दो कि ये भी आके हमको लोन दे। यदि वो नहीं देता है तो आप सब आदमी मिल करके ये उसका लोन जमा कीजिए। इसी टाइप से होता है। और बाद बाकी डीएनए सर बता डीएनए सर, आपका जो ये लोन पर जो काफ़ी वीडियो वायरल चल रहा है और काफ़ी सारे लोग आपके वीडियो को शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल पर 10 मिलियन, जैसे कि आप बताए कि 10 मिलियन लोग देखा है, तो आपका फेस वैल्यू तो जो है बहुत ज़्यादा बना होगा। आप तो खुद अभी एक वीडियो देखे हैं, बिल्कुल उसका क्या प्रतिक्रिया है? क्या है कि मिलियन में जो है घुसने वाला एक शेयर देखे उस वीडियो का, लगभग 500 आदमी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लोग परेशान हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, लोगों को समझ में आ रहा है। और इसीलिए, और देखिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं कि ये जितने भी सीनियर लोग होता है ना इस फाइनेंस कंपनी में, समूह लोन वाला में, ये सीनियर लोग ही सारा चीज़ करता है। ये जितने भी करतूत कर रहा है, ये लोग जूनियर स्टाफ सबको क्या करेगा, हाथ पकड़ पकड़ के गलती करवाएगा और उसको इतना प्रेशर देगा कि तुम जाओ 11 बजे तक लोगों के घर पे बैठो, नहीं बैठा वापस अगर ऑफिस आ गया तो तुमको निकाल देंगे आज का आज ऑफिस से, नौकरी से भगा। ये नियम कहीं ना कहीं गलत है कि रात्रि के समय में 5 बजे के बाद किसी के दरवाजे पर जाना लोन फाइनेंसर कोई गलती है कि नहीं? तो है, ये है गलती भैया। उसके लिए क्या कानून कार्रवाई होना चाहिए? कोई कंपनी है कि गुहाल नहीं न चल रहा है कि गाय भैंस है, कभियो खोल दिया निकल गया चरने,
कंपनी है, कंपनी का एगो रूल नियम होता है भैया, 8 बजे 9 बजे ऑफिस खोलिए, 4 बजे 5 बजे बंद करिए, ये नियम होता है। लेकिन कोई आदमी यदि उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है 8-9 बजे रात में लोन लेने के लिए, उस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहा है, सबसे मेन मुद्दा यही है सर। रात को जाता है तो उसको बांध के रखिए, मेरा यही विचार है। बांध के? हाँ, उसको डर लगता है कि हम इसको बांधेंगे, पुलिस प्रशासन हम ही को आकर के बोलेगा हाँ, किसी तरह का देखिए, क्यों, चूंकि हम वीडियो देखिए, समझिए, पैसा हम लिए हुए ना, उसके मन में एक प्रकार का डर बना हुआ रहता है। तो उन्हीं लोगों के लिए सर हम लोग वीडियो लगातार बना रहे हैं और लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ये बात आप सही बोले कि लोग जो है डरते हैं। एक छोटा सा जो जिसका 10-12 हज़ार तनख्वाह रहता है फील्ड स्टाफ का, उससे भी लोग डरता है कि इसको कुछ अगर हम बोल दिए तो ये कहीं मेरे ऊपर कुछ केस पेश नहीं कर दे। उसका तो इतना इज्जत करता है कि भगवान से भी ज्यादा इज्जत। हम सीधा कहेंगे कि किसी के घर पे अगर जाता है, किसी के भी घर पे जाता है, पहले उसको 1-2 बार समझाइए कि भैया रात में मत आया करो, लोन लेना है, किस्त लेना है तो दिन में आया करो। उसके बाद नहीं समझता है और उसके बाद भी अगर थेथड़पनी करता है तो उसको बांध दीजिए आराम से। 112 वाला पे फ़ोन करिए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस उठा के ले जाएगा। सीधा बोलिए कि मेरे घर पे रात को आया है, रात को जो है ये बदसलूकी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है मेरे साथ। 1 मिनट सर। और ऐसा होता है, ऐसा सर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। सर एक चीज़ पे एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ज़्यादातर आदमी का लोन ख़त्म हो जाता है या कुछ कारणवश कुछ किस्त नहीं दिया हो, 5 साल 10 साल हो जाता है, पुराना लोन हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद बैंक से नोटिस आता है या फ़ोन आता है यहाँ से कि आपका लोन फिर से ओपन हो गया है। अगर 2 लाख का लोन है तो ऐसा मैसेज आता है, ऐसा पोस्ट ऑफिस के द्वारा नोटिस की जाती है कि 10 लाख आप पे ड्यूज है। इससे बचने का उपाय सर थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। इन चीज़ों से जो है बहुत लोग परेशान रहता है और ये ग्रुप लोन में भी इस तरह से होता है। आप जो बोले ये पर्सनल लोन में भी होता है और ग्रुप लोन में भी होता है। हम लोग को बराबर फ़ोन आता है, व्हाट्सअप भर जाता है मैसेज से कि सर देखिए हम लोन जो है कब का ख़त्म कर दिए, मेरा फिर से लोन मांगने आ रहा है, ये वो। तो हाँ देखिए, इस पे क्या है कि इस पे मेन चीज़ है कि जो व्यक्ति लोन लिए हैं भाई वो सतर्क रहिए और आपको सावधानी बरतने का ज़रूरी है। आपको जो है जहाँ से लोन लिए हैं, जो भी लोन लिए हैं, आपका लोन अगर लास्ट होने वाला है तो आप सीधा ऑफिस पे जाकर तब उसको क्लोज करवाइए। देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है। क्या होता है जब आप कि घर पे जाता है उससे वो लोन जमा कर देता है, वो सोचता मेरा खत्म हो गया, लेकिन असल में वो जमा करता नहीं है। वो मेन मकसद यही होता है। जब आप ऑफिस पे जाते हैं तो वहाँ पे नोटिस करवा लीजिए। यही होता है। गांव में जो है वो फील्ड स्टाफ आता है, आप उसको किस्त दे देते हैं, वो किस्त भरता नहीं है और न ही आपको कोई प्रूफ देता है और लोन आपका 1-2 किस्त बचल रह जाता है। उसके बाद होता क्या है, अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, लोन को रेन्युअल कर देता है। लोन को क्या करता है, वो फिर से कंपनी रेन्युअल कर देता है। जैसे रेन्युअल होगा तो फिर उसके पास स्टाफ धैं पहुंचना शुरू हो जाता है कि आपका नया लोन आया है, भरिए, पैसा भरिए। तो ये चीज़ है, कोई भी लोन आप चला रहे हैं और जब आपका लोन लास्ट होने वाला है, 1 किस्ती 2 किस्ती बचा है और आपको ख़त्म करना है यानी लोन को क्लोज करवाना है, तो फील्ड में घर पे किसी को भी पैसा नहीं दीजिए। सीधे आप ऑफिस पे पहुंचिए, ब्रांच पर पहुंचिए और वहाँ अपना कार्ड लेकर जाइए और वहाँ पे पैसा सामने में दीजिए और सामने में अपने पासबुक पे चढ़वाइए और नो ड्यूज लिखवाइए और वहाँ पे ब्रांच से मोहर दिलवाइए। नो ड्यूज का वहाँ लिखेगा कि आपका लोन नो ड्यूज हो गया। लोन कैसे माफ हो सकता है, ये भी एक बड़ी सवाल है सर। नहीं सही बात आप ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं तो आपको पूरी जानकारी होगी इसकी। बिल्कुल, सवाल आपका बिल्कुल सही है और पहले भी कई सर हमको लग रहा है एक तरह से आप पूरे ब्रांच का जो है काला चिट्ठा खोल रहे हैं। आप खोलेंगे ही भाई। अरे कौन रोक सकता है, किसको पावर है कि अब जो है DN यादव को रोक दे?
देगा बोलने से। जब कंपनी में थे तो उन लोगों के अंदर में थे, अभी उन लोगों का बाप का औकात नहीं है कि हमको कुछ बोल देगा, चाहे वो कितनों बड़का अधिकारी क्यों नहीं है कंपनी का। ठीक है, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वो अपने जगह पे है और हम अपने जगह पे हैं। जब कंपनी में थे तो ईमानदारी से काम करते थे, और तुम लोगों की करतूत के वजह से, जितने भी सीनियर अपने आप को समझते हो, एरिया मैनेजर और डिविजनल मैनेजर, तुम लोगों के करतूत के वजह से हमको जॉब छोड़ना पड़ा। और जॉब छोड़े तो हम उसी दिन से ठान लिए थे कि इन लोगों का काला चिट्ठा खोल के रहेंगे हम। जब उसी दिन आपके मन में हुआ? कितना दिन पहले आप छोड़े थे सर? उसी दिन से शुरू कर दिए, डिजिटल मीडिया में आ गए, शुरू कर दिए इन लोगों का। अब देखिए ना, जाता है तो जूता लगता है ना, पूछिए फाइनेंस वाला सबको, जाता है तो जूता लगता है। तभी आप लोगों को राहत मिलेगा। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ नवीन जी और डीएनवे सर का धन्यवाद। जय हिंद।